Hello friends, welcome here. Namaste to everyone. जिन खोजे तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न चला राह किनारे बैठ। आज कबीर जी के इस दोहे के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने सेशन का, इस वीडियो का। तो इस संत कबीर जी के इस दोहे का अर्थ मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। यहाँ पे कबीर जी ने कहा है कि प्रयत्नशील मनुष्य जो है उसके लिए हर चीज पॉसिबल है, थोड़ी देर से ही सही, पर वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और वहीं जो इंसान बहुत तेजी से अपने काम की शुरुआत कर देता है, लेकिन वो बीच में ही उसका काम छूट जाता है, मतलब प्रयत्न करना छोड़ देता है वो, और फिर वो लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाता है। तो धीरे ही सही पर आप प्रयत्नशील रहिए। इस पे बहुत सारी लोकोक्तियां और कहानियां सब प्रचलित हैं, जिसमें से एक बहुत पुरानी थी कहानी कछुए खरगोश वाली, जो कि एक छोटा बच्चे जानते हैं उसको। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन अगर ये बात हम ईश्वर पे लागू करते हैं, हमारे संत, हमारे महर्षि, ऋषि, पंडित, सब कोई उस ईश्वर की प्रार्थना करता है, उनको पाने के लिए, उनको समझने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है। पर ईश्वर एक रहस्य है, एक तेज है, एक अग्नि है। उनको समझना, उनको पाना इतना आसान नहीं है। तो इसी पे मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ, ईश्वर से जुड़ी हुई। तो हमारे श्री हरि विष्णु जी पे ये कहानी आधारित है। तो मैं पहले उनको प्रणाम करती हूँ, अपने भगवान को, और फिर मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। तो बात उन दिनों की है जब स्वर्ग में श्री हरि बहुत परेशान थे, बहुत चिंताग्रस्त थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं इस समस्या से कैसे निजात पाऊं। वो समस्या क्या थी? वो समस्या ये थी कि उन्होंने मनुष्य जाति की उत्पत्ति कर दी थी, और ये प्राणी जो मनुष्य था वो दिन रात उनको परेशान किए रहता था। कोई समस्या लेकर आ रहा है, उसके तुरंत बाद कोई समस्या लेकर आ गया। तो इतने प्राणियों से वो बुरी तरह घिर गए, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। तपस्या उनकी भंग हुई पड़ी थी। तपस्या करना तो दूर बात, वो अपना व्यवहारिक जीवन ढंग से नहीं निभा पा रहे थे। तो इसलिए बहुत परेशान थे श्री हरि विष्णु भगवान जी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने देवताओं की बैठक बुलाता हूँ और उनसे सलाह लेता हूँ कि इस समस्या का निवारण क्या हो सकता है। मनुष्य दिन रात उनको परेशान कर रहा है अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर। तो उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई और उस सभा में अपनी समस्या को रखा सामने। तो एक एक करके सभी देवताओं ने अपने सलाह देना शुरू कर दिया। तो काफी देवताओं ने सलाह दिया, लेकिन उस पे विष्णु जी को कोई भी परेशानी हुई कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा। फिर दो चार देवता और आखिरी में बचे, जो कि काफी विद्वान थे। वो सब आखिरी में बचे। उन्होंने कहा कि हम चलो पहले और लोगों को बोलने दो, लास्ट में हम लोग बोलेंगे। तो भगवान कार्तिकेय बोले कि ऐसा करिए कि आप हिमालय की पर्वत चोटी पे चले जाइए, वहां पर आपकी तपस्या को भंग नहीं करेंगे मनुष्य।
तो श्री हरि विष्णु बोले, नहीं, वहाँ पर भी वो मनुष्य पहुँच जाएंगे, उनकी पहुँच वहाँ तक है और एक ना एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे और मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो कार्तिकेय जी की बात रह गई। फिर ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा करिए, आप क्षीर सागर में चले जाइए, वहाँ पर मनुष्य का पहुँचना दुर्लभ है। तो श्री हरि विष्णु बोले, नहीं, आप कैसी बात करते हैं, मनुष्य जो जिसकी उत्पत्ति मैंने करी है वो वहाँ तक जरूर पहुँचेगा। तो ब्रह्मा जी भी चुप हो गए। उसके बाद वरुण देव जी का नंबर आया, तो वरुण देव जी कहने लगे कि ठीक है, तो फिर आप अंतरिक्ष में चले जाइए, अंतरिक्ष में तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, वहां तो नहीं पहुंच पाएगा मनुष्य। तो विष्णु जी ने कहा, नहीं, उसने वहां पर भी अपना प्रभाव जमा लिया है, अब वो जल्दी वहां पर भी पहुंचने वाला है। अच्छा, वरुण जी भी बेचारे मायूस होके चुप हो गए। अब आखिरी में नंबर बचा सूर्यदेव जी का। तो अभी उनकी छठ पूजा चल रही है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, भगवान को, सूर्यदेव भगवान को मेरा शत प्रणाम। तो सूर्यदेव भगवान जी बोले कि ऐसा करिए कि आप, एक स्थान मुझे पता है जहाँ मनुष्य को आपको ढूंढने में, आपको पाने में बहुत समय लगेगा। तो विष्णु जी ठहरे, वो तो भगवान थे ही, तो उन्होंने कहा, अच्छा, आप ही बता दीजिए कौन सी जगह है वो। वो तो मनन कर ही चुके थे कि ये बात भगवान सूर्यदेव ही बताएंगे हमको। तो सूर्यदेव जी ने कहा कि ऐसा करिए, आप मनुष्य के हृदय में चले जाइए, वहां पर निवास करिए, वहां पर अपनी तपस्या करते रहिए, वहां पर मनुष्य का पहुंचना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये मनुष्य जाति है, ये हर जगह आपको खोजेगी, लेकिन हृदय में, अपने हृदय में पहुंचना इसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ हाँ, आपने तो बिल्कुल सटीक बात बोली है, यही वो जगह है जहाँ मुझे निवास करना चाहिए और मुझे यहीं पर तपस्या का ही सुख मिलेगा। तो तब से श्री हरि विष्णु जी मनुष्य के हृदय में निवास करने लगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी ने ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति करी है, तो वो उसी मनुष्य के अंदर, उसी के भीतर वो रहना शुरू कर दिए। आज वही मनुष्य उनको दर दर ढूंढता फिरता है, अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं आकाश पताल हर जगह वो ढूंढ रहा है ये मनुष्य, लेकिन अपने हृदय में नहीं झांक के देख रहा है, जहाँ पर ईश्वर निवास कर रहे होते हैं वहां पर वो जाने की कोशिश नहीं करता है, कोई प्रयत्न नहीं करता है। वो हर प्रयत्न उसके लिए पॉसिबल हो गया है, वो सागर में पहुंच जाएगा, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, हिमालय पर्वत पे चढ़ जाएगा, हर जगह वो पहुंच जाता है, लेकिन अपने हृदय में पहुंचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और ये काम 100 में से 1% लोग करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो उतने सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को समझना, उनको पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये दोहा कबीर जी का, संत कबीर जी का ये दोहा बताता है कि आप प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न करना मत छोड़िए, वो चाहे ईश्वर हो या आपके अपनी आम जिंदगी में आपसे जुड़े आपके कैरियर हो, घरेलू स्त्री के लिए उनका अपना गृह जीवन हो, उसको अच्छे से निभाना हो, स्टूडेंट्स के लिए उनका कैरियर हो, उस पे लक्ष्य उनका जो बना है उसको पाना हो, तो सिर्फ उसको सोचते मत रहिए सपनों में। जो जिसने सपना देखा वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। सपने को साकार करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न करने के लिए बहुत ही
घोड़े पे सवार होके नहीं दौड़ना पड़ता है, आप कछुए की चाल से चलिए, प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न करना मत छोड़िए। जब तक आप प्रयत्न करते रहेंगे तब तक आशा आपके साथ बंधी रहेगी। जिस दिन आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे उसी दिन आशा आपकी टूट जाएगी और आप सिर्फ लक्ष्य की बातें लोगों से करेंगे, खुद कभी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो यही मैंने ईश्वर के ऊपर करके बताया कि ईश्वर को पाना बहुत आसान है। आप अपने हृदय में झांकिए। जिस दिन आपने अपने हृदय में झांक लिया उस दिन आप एक पवित्र इंसान बन जाएंगे और उस दिन ईश्वर आपके अंदर जो निहित है वो आपके समक्ष होंगे। इसी तरह ये दोहा, संत कबीर जी का दोहा, जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न चला रहा किनारे बैठ। तो ये दोहा ये बताता है सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न करना ही मनुष्य का धर्म है। आप प्रयत्न करिए, चाहे आपको लक्ष्य कुछ भी हो, पर उसकी एक ही सीढ़ी है, प्रयत्न करना। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के लिए मैं विदा लेती हूँ, कल फिर आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।